देवघर के वीआईपी चौक स्थित सेवार्थ के द्वारा यातायात जागरूकता मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर पुलिस एवं सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है। तो पुलिस प्रशासन या यातायात पुलिस जो किसी का चाबी निकाल लेती है, डंडा लेके खड़ी हो जाती है, 100 रुपए से ज़्यादा का चालान करती है विदाउट स्टार कांस्टेबल, उनके लिए अब क्या बोलना चाहेंगे? वैसा नहीं है। देखिए, जो भी चालान होगा वो ऑनलाइन उसको हम लोग रसीद देते हैं, ऑनलाइन उसकी चालान कटती है। विदाउट ऑनलाइन कोई भी, हम ये भी आग्रह करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पुलिस वाला इस टाइप का कार्य करता है, आप तुरंत उसकी सूचना हमें दें। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी व्यक्ति विदाउट हेलमेट हो या विधि सम्मत जो भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग निश्चित रूप से ऑनलाइन फाइन करते हैं। नहीं सर, गाड़ी के सामने लेके डंडा लेके खड़ा हो जाना, इमीडिएट चाबी निकाल लेना। मैं बता देता हूँ, बहुत बार ऐसा दुर्घटना होता है कि कोई गाड़ी व्यक्ति आ रहा है गाड़ी लेकर के, जैसे ही पुलिस वालों को देखा भागने का प्रयास करता है। उस भागने वाले में हो सकता है कि उसके साथ दुर्घटना भी घट जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है जब व्यक्ति आकर के और अपने आप कोई गाड़ी रोक दे। रांची में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब सदर अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं जिसके बाद सदर अस्पताल रांची के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा है कि डॉक्टर्स हॉस्टल जिसमें यह घटना हुई है उसे अभी तक सदर अस्पताल को नहीं सौंपा गया है। उस बिल्डिंग में अभी कुछ स्टाफ रह रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग को खाली करने का क्या आदेश दिया गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, इस पर अस्पताल प्रबंधन की कोई समस्या इसलिए नहीं कि अभी वो बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुआ है। और जहाँ तक हम भी आज पेपर से देखे कि इस तरह की घटना हुई है, और मैं न्यूज़ जानने के इमीडिएट मैं 8 बजे से ही यहाँ पर हूँ, और मैंने जो लोग रह रहे हैं उसमें पता चला कि कुछ हमारे इमरजेंसी वाले गार्ड हैं, कुछ शायद टेक्नीशियन वगैरह हैं, जो भी हैं। मैंने इमीडिएट थाने वाले भी लोग आए थे, और हम जो मेरे यहाँ जितने गार्ड रहते हैं सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि शाम तक पूरे बिल्डिंग को किसी तरह से जैसे भी हो खाली कर दें। सर, ये घटना तो घट चुकी है, लेकिन घटने से पहले तक क्या सदर अस्पताल प्रबंधन को नहीं मालूम था कि अज्ञात आपराधिक लोगों के द्वारा जो है यहाँ रहा जा रहा है या इस बिल्डिंग को कब्जा किया जा रहा है? नहीं, ये बात देखा गया है सर कि गांजा अभी चरस जैसा यहाँ पर घुसकर पीने का काम करते। नहीं, निश्चित रूप से ये मालूम नहीं था कि इस तरह की घटना वहाँ पर हो रही है। संज्ञान में रहता तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाती। और जहाँ तक अभी जो ही ये सब बात पता चला है, हम लोग ने इमीडिएट एक्शन लिया है, और आज शाम तक गार्ड को और सबको बोल दिया गया है कि वो जैसे भी हो टोटल बिल्डिंग को खाली कर दें। वस्तु स्थिति ये है कि वो बिल्डिंग अभी हैंडओवर हम लोग के ये में नहीं है। और जहाँ तक पता चला कि हमारे जो आपको पहले बताया कि मेरे कुछ इमरजेंसी गार्ड या इमरजेंसी जो ड्यूटी करते हैं लोग शायद वहाँ रहते हैं, लेकिन मेरा अभी जस्ट ये हुआ है, सबको बोल दिया गया है कि जो भी रह रहे हैं अपनी व्यवस्था में जाएं, और यहाँ शाम तक ये पूरा बिल्डिंग आपको खाली मिलेगा। सर, घटना से पहले अगर ये सब सोचा जाता तो ये घटना जो है वो सदर अस्पताल नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन इस तरह का संज्ञान में एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं आता कि यहाँ इस तरह की घटना घटित हो रही है। सर, ये बिल्डिंग कब से है? और ये 12 साल पहले की बिल्डिंग बनी हुई है। तो क्यों नहीं हैंड ओवर हो रहा है कोई केस? अब ये तो हम लोग संज्ञान में तो दिए हैं, और हम लोग बात करेंगे। दिक्कत तो जैसे डॉक्टर्स के बनाया गया स्टाफ के लिए, तो उनको तो दिक्कत होता होगा, तो उनके लिए तो प्रबंधन को तो भाई करना चाहिए। हाँ, अगर आ जाता सदर अस्पताल के पास तो एक अच्छी नहीं, वैसे डॉक्टर्स जिनकी आवश्यकता है वो हम लोग है तो डॉक्टर्स हॉस्टल ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब तक वो बन के पूरा, क्योंकि उस बिल्डिंग में अभी पानी और बिजली दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी डॉक्टर मेरे यहाँ जैसे डीएनबी शुरू हुआ है, तो डीएनबी वाले लोगों को अस्पताल को रूम देना
तो उस कंडीशन में हम लोग कहीं कहीं उन लोगों का व्यवस्था किए हैं, इसलिए उसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। और आवश्यकता अगर पड़ती तो उस तो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर हम लोग का किसी को रखने और ये का कोई स्थिति में हम लोग नहीं थे। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, कितने गार्ड हैं सर सदर अस्पताल में? टोटल गार्ड की व्यवस्था है 60 गार्ड है। वो बिल्डिंग लेकिन कितने हैं, अंदर कितने हैं, गेट पे कितने हैं? नहीं, ये तो हम लोग का रोटेशन और ड्यूटी रोस्टर बना हुआ है। और कुछ जितना हम लोग के यहाँ अभी कम से कम सदर अस्पताल में 662 बेड की व्यवस्था अभी सदर अस्पताल में है। तो उस अनुपात में अभी हम लोग की थोड़ा कमी है, गार्ड की थोड़ा सा कमी हो रही है। उसको भी हम लोग ये करके फुलफिल करने का विचार कर रहे हैं कि जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस तिलक पुस्तकालय में मीडिया से बात करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में बीजेपी की जीत की वजह मुसलमानों को बताया। आपको बता दें, पप्पू यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों का अहंकार बहुत अधिक था और दिल्ली चुनाव में 12% मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया, जिसके कारण बीजेपी ने जीता है। अगर इंडी गठबंधन एक रहता तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। एकता कमजोर हुई, इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़े, इसलिए आपको मौका मिला। बिल्ली के भागे छीका टूटा। ये बीजेपी की जीत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के 3 बार का झूठ, भ्रष्टाचार, अहंकार, इनके कारण वोट मिल गई आपको। ये वोट जाना था कांग्रेस की तरफ। लोग कांग्रेस और शीला दीक्षित को लाइक करते हैं, याद करते हैं शीला दीक्षित के विकास को। नरेंद्र मोदी न 3 में न 13 में। आप चिंता मत करिए। अब बिहार का चुनाव हम लोगों को अभी से, आज से ही लगना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बिना किसी देर के अभी ही बिहार के सीट का बंटवारा हो जाए। बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए उन्हें गोबर गणेश बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब हम गए थे कल्पना जी के सीट पे, जब हमको फोन किया मंत्री ने कि आप हमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए, हमको बोला भी आप जिता दिए। कल्पना जी की यहीं एक वीडियो वायरल हुआ था लड़की यादव का, याद होगा, निशिकांत दुबे ने वो वायरल किया था। जब हम गए थे वो गांव में तो कहा कि मैं क्यों दो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट, यादव के लिए क्या किया। वो साजिश थी और निशिकांत दुबे ने उसको ट्वीट किया था। अब निशिकांत दुबे को हम क्या माने, वो तो गोबर गणेश है। गोबर पर जितना भी घी डालिएगा महके नहीं आएगा। ये लोग तो कैरेक्टर कैसा है हम जानते हैं। तो उन्होंने वीडियो वायरल किया था, हम लगभग लोगों का पैर पकड़े थे और हमने कोशिश किया, जितने लोग बीजेपी में मुखिया और थे, छोटू यादव से लेके सब, सारे प्रमुख का पैर पकड़ के हम अपनी बेटी के साथ खड़े करने का कोशिश। महाराणा प्रताप विचार मंच बोकारो के द्वारा सिटी पार्क में वन महोत्सव वार्षिक सम्मेलन धूमधाम से मनाई गई। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह मौजूद रहे। इनके अलावा सेल के कई अधिकारी, यूनियन नेता सह बोकारो विधायक श्वेता सिंह का पति संग्राम सिंह ने भी भाग लिया। वहीं बताएं, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि महाराणा प्रताप कोई दल के नहीं थे, बल्कि वे देश प्रेमी एवं देशभक्त थे। उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। वे हमारे आदर्श थे जिन्होंने न केवल अपने संघर्षों के बल पर हमें नई दिशा दी है, बल्कि उन्होंने देशभक्ति का मंत्र दिया है। वहीं मंच के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उनके आदर्शों तथा बताए रास्तों पर चलने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाराणा प्रताप विचार मंच सामाजिक संगठन है, जिससे समाज के लोगों को हम लोग
ये बताते हैं कि महाराणा के आदर्श क्या थे, उनके जीवन में उन्होंने किस तरह से कष्ट और जितनी भी तकलीफें थी उनको झेलते हुए देश के लिए, देश प्रेम के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर किया है। और इस प्रकार उनके आदर्श हमारे समाज के सभी लोग अपनाएं, यही उद्देश्य है। महाराणा प्रताप विचार मंच बोकारो के द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह रखा गया है। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि जिन्होंने दो रास्ता हम सबको दिखाया, एक देशभक्ति का और दूसरा गुलामी से